नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जो जून 2024 के लिए इग्नू के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है वो आपको दिखाए गए हैं। जो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो जुलाई 2023 के जो एडमिशन जिन स्टूडेंट्स का वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम, जो जुलाई 2023 के स्टूडेंट है वो इसमें दे सकते हैं। और इसमें बताया गया है आपको नीचे कि जिन स्टूडेंट की दिसंबर 2023 है, दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, वो भी अपना पहले का जो एग्ज़ाम फॉर्म है पहले ही भर के रखे। अगर बाद में वो पास हो जाते हैं तो वो एग्ज़ाम ना दे, अगर वो फेल होते हैं, फेल होने की स्थिति में है या उनकी नंबर पास होने लायक नहीं आते हैं, तो वो अपना एग्ज़ाम दे सकें, उनको बाद में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो अपना पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म भर दे जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और दूसरा, वो बच्चे जिनकी दिसंबर 2023 में बैक आई है वो भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म अभी जून 2024 के लिए भर सकते हैं। ये इसमें डिक्लेरेशन में इंपॉर्टेंट नोट में आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो वो है वो आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको इसमें करना है। कुछ चेंजेस पहले से हुए हैं, जैसे कि आपको बता दें कि ABCID जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो अकाउंट है वो आपके पास उसका ID कार्ड होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। वो इसमें कंपलसरी कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ ने। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट या पर कोर्स की आपकी पर सब्जेक्ट की है, जो थ्योरी कोर्स आपका है। और इसमें नीचे आपको बताया गया है कि जो प्रैक्टिकल है आपके 4 क्रेडिट के जो प्रैक्टिकल है वो 300 रुपये पर कोर्स के हिसाब से है। और जो 4 क्रेडिट से ऊपर के सब्जेक्ट है वो 500 रुपये पर कोर्स के आपके उनकी फ़ीस सबमिट होगी, जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट है उनकी। और नीचे आपको ये साइड में आपको डेट भी बताई गई है कि 1 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आप जो है विदाउट लेट फीस एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे ही नीचे आपको बताया भी गया है कि अगर लास्ट डेट के बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपको 1100 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। एक और चीज़ दोस्तों इसमें आपको बताई गई है कि आप जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म है वो टाइम रहते भर लीजिए, क्योंकि जो इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर है वो जल्दी फुल हो जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको उसमें सीट नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से जो आपका नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको नहीं मिल पाता है। आप उसको सेलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो उसको चेंज कर देती है। यहाँ आपको बताया भी गया है और नीचे नोट में भी आपको दिखाया गया है कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पास ये अधिकार रखती है कि वो कभी भी अपनी मर्जी से आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग सीट्स के अकॉर्डिंग। अगर उस जो आपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है उसमें सीट्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी उसको आपके एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर देगी। और भी इसमें अगर हम नीचे चले तो क्या क्या चेंज हुए हैं ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए उनके पास जो है ABCID होना कंपलसरी है। अगर उनके पास ABCID नहीं होगी तो जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपके पास ABCID होना कंपलसरी है, ये आपके फ़ायदे के लिए, जो सिर्फ इग्नू के लिए नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सरकार ने सभी के लिए ABCID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID जो है वो कंपलसरी कर दी है, जो आप डिजीलॉकर से बना सकते हैं। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ABCID क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, वो आपको यहाँ क्लिक हियर का बटन ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये देखिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने पूरा PDF ओपन हो गया, डाउनलोड हो गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ABCID कैसे बना सकते हैं। डिजीलॉकर के माध्यम से पूरा आपको इंस्ट्रक्शन आसानी से समझाया गया है कि आप अपनी जो ABCID है वो कैसे बना सकते हैं। इसमें QR कोड भी दिया गया है, इसको आप स्कैन करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि आपकी ABCID कैसे बनेगी। तो हम वापस बैक चलते हैं। ऐसे ही थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं नोट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दोबारा से वही चीज़ बताई गई है कि अगर आपने दिसंबर 2023 में आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं।
अगर बाद में आप सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको इसमें बताया गया है ताकि आपके 6 महीने वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आपने एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको फिर से शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जो दूसरी बार आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म में सेंटर सेलेक्ट करेंगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर फाइनल माना जाएगा। पहले वाले एग्ज़ाम फॉर्म का सेंटर फाइनल नहीं माना जाएगा। और जो आपका वो आएगा आईडी कार्ड या हॉल टिकट आपका आएगा, वो एक ही बार आएगा और उसमें जो आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा वही फाइनल दिया जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो सेंटर सेलेक्ट करें वही आपको मिले, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी उसको चेंज कर सकती है। तो ऐसे ही अगर हम और नीचे चलें तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो भी हम आपको और बता देते हैं। ये देखिए, इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो जो है इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम देने से पहले आपके जो असाइनमेंट है वो आपके सबमिट होने चाहिए, तभी आप किसी सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इसमें एक और चीज़ आपको बताई गई है कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिकल की जो डेट है वो आपके जो रीजनल सेंटर है वही डिसाइड करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल का जो सेंटर है वो कहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ इसमें आपको बताई गई है। और एक और चीज़ नीचे आपको समझाई गई है इसमें कि जो प्रैक्टिकल के लिए आपको जो हॉल टिकट है आपका एग्ज़ाम देने के बाद, उस हॉल टिकट को आपको फेंकना नहीं है, उसको अपने पास रखना है, ताकि जो प्रैक्टिकल में आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी वही हॉल टिकट आपका काम आएगा। ये आपको इसमें समझाया गया है। और नीचे चलते हैं हम। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझाई गई है। दोस्तों, एक ही चीज़ आपको यहाँ बार बार समझाई जा रही है कि जो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुए थे उनके रिज़ल्ट जो है इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको आपका किसी भी सब्जेक्ट में ये लग रहा है, डाउट है कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, तो आप उसका एग्ज़ाम फॉर्म पहले ही भर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ये आपको यहाँ पहले ही समझाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है यही। और नीचे आपको एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं कि आपका जो एक ही समय पर आपके अगर 2 एग्ज़ाम होंगे, जैसे एक डेट पर कई स्टूडेंट्स के 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, सेम टाइमिंग पर 2 सब्जेक्ट के उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो उन पर आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। दोनों एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोनों में आप नहीं बैठ सकते। ये आपको यहाँ समझाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अब इनमें जो जेल के कैदी हैं उनके लिए बताई गई है कि जो जेल के कैदी है वो अपना जो है एग्ज़ाम फॉर्म का में एग्ज़ाम सेंटर अपने जेल में ही डाले। अगर वो एग्ज़ाम सेंटर जेल से कहीं बाहर डालते हैं तो भी जो उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज करके वापस उन्हीं की जेल में कर दिया जाएगा, वो अपना एग्ज़ाम सेंटर बाहर नहीं ले सकते। ये इसमें समझाया गया है। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है तो इन्होंने अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप इन पे कॉल करके या मेल करके भी बातचीत कर सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। एक और चीज़ इसमें आपको नीचे दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए, हाईलाइट करके आपको समझाया गया है कि जो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो सावधानी पूर्वक चुनें, उसमें चुनने में कोई भी दिक्कत आप गलती ना करें, क्योंकि इसमें आपको नीचे बताया गया कि जो इग्नू में एग्ज़ाम सेंटर दिए जाते हैं वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें लिखा भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इस आधार पर इग्नू में एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लेट करते हो और जो आप एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं उसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं तो आपको वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएगा, ये इसमें बताया गया है। और अगर एक और चीज़ इसमें नीचे बताई गई है, अगर आप को एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आपका इनवैलिड दिखा रहा है लेकिन आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए और आपका फिर भी इनवैलिड दिखा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, तो इसके लिए इन्होंने एक जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे आप बात कर सकते हैं या मेल कर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। फिर इस केस में अगर आपको इनवैलिड दिखा रहा है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इस केस में आप इस जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करके बताई गई है कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी।
ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये हाईलाइट करके आपको बताया गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस है ना तो वो एडजस्ट की जाएगी और ना ही रिफ़ंड की जाएगी, ये इसमें आपको बताया गया है। और यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाई गई है, देखिए आपको एक समझाया गया है कि एक बार एग्ज़ाम फॉर्म की सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपके सामने पेमेंट की प्रोसेसिंग से पहले एक इंटरफेस आएगा, उसको आप सावधानी पूर्वक चेक कर लीजिए, अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए पेमेंट करने से पहले। और इसमें एक और चीज़ आपको समझाई गई है दोस्तों, ये देखिए कि आप अगर कुछ केसों में ऐसा होता है कि आप फीस सबमिट कर देते हैं लेकिन उसमें आपको टाइमिंग दिखा देते हैं 72 घंटे, यानी कि 3 दिन बाद आपको दिखा देते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये सर्च ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि जो आपके सामने आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं केसेस में है जिनकी एग्ज़ाम फीस सबमिट होने के बाद उनको टाइमिंग दिखा दी जाती है 72 आवर्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको समझाया भी गया है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ करके आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करके अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। चलिए तो बैक चलते वापस। और यहाँ एक और चीज़ आपको दिखाई गई है, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ एग्ज़ाम भरने से पहले आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इस पर क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक करके ये देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली का आपको देख के दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन में आप देखना चाहते हैं। तो आप जिस भी शहर से हैं या जो भी आपकी आरसी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करता हूँ और आपको यहाँ सिटी सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके आपको कम से कम 3 करैक्टर आपको डालने ही डालने हैं। तो जैसे मैं इसमें दिल्ली डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों मेरे सामने पूरी की पूरी लिस्ट ओपन हो गई है। ये ये दिल्ली के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो है ये, जैसे ईश्वर नगर, इंद्रप्रस्थ, शादरा, अशोक विहार, जो दिल्ली में अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर में, उनके सभी के एग्ज़ाम सेंटर कोड और उनका एड्रेस और उनके जो हैं कहाँ पर वो दिखाए गए हैं। ये एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है और एग्ज़ाम सिटी या जो जिस गांव में वो है, जिस एरिया में वो भी दिखाया गया है। जैसे अलीपुर में स्वामी प्रदानंद कॉलेज, प्रीतमपुरा में पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रोहिणी में टेक्निया इंस्टीट्यूट है। ये सब इसमें दिल्ली की जो लिस्ट है वो सारी इसमें दिखाई गई है। तो चलिए हम वापस बैक चलते। और नीचे एक और चीज़ आपको सिर्फ हाईलाइट करके एक ही चीज़ आपको दिखाई गई है कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है अगर आप उसको चेंज करने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर के लिए कोई भी मेल या वो नहीं कर सकते। सिर्फ यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकती है, आप उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दीजिए। और यहाँ आपको एक और चीज़ बताई गई है कि जो एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री के समय आपके पास जो है हॉल टिकट आपका होना चाहिए और जो इग्नू का वैलिड आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ये आपको इसमें बताया गया है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके कोई भी आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस पर आपको एक मेल आईडी दी गई है, इस पर आप मेल करके अपनी जो क्यूरी है वो पूछ सकते हैं इनको मेल कर सके। तो ये सब चीज़ें आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लेनी है अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करके एग्ज़ाम फॉर्म पे
ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने पहले से एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और आपने पेमेंट भी कर दिया, आपको उसका स्टेटस चेक करना है, तो आपको जो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है एग्ज़ाम फॉर्म या पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, इस पर आपको क्लिक करके आपकी अपनी वो जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरते हैं उसको भी हम अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपके जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जो बदलाव थे, वो आपके मैंने इसमें बता दिए गए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें आपका मैं दिखा देता हूँ जो ABC ID है वो कर रखी है। तो दोस्तों इसके लिए मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, जो इग्नू का रोल नंबर मेरे पास अभी है नहीं और ना ही मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं किसी और के जो एनरोलमेंट नंबर से लॉगिन करके आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है वो दिखा दूंगा। उसके लिए अगली वीडियो मेरी देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।